Hello YouTube family, this is Chandra and welcome to ServiceNow KT. एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन ServiceNow सीरीज में आज दूसरा दिन है। आज के दिन हम अपने फॉर्म को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल हमने ये लगभग सारे फील्ड ऐड कर दिए थे टेबल के अंदर। आज फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि फॉर्म में ये फील्ड आपके दिखने चाहिए। इसके अलावा सबसे ऊपर एक फॉर्मेटर्स दिखना चाहिए, इनिशिएशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, डिलीवरी एंड क्लोज। जैसे कि चेंज में आपके न्यू एक्सेस, शेड्यूल, इंप्लीमेंटेशन, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था उस तरीके से। आइए चलते हैं अपने सर्विसनाउ इंस्टेंस पे। सबसे पहले ओपन करते हैं स्टूडियो। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन आपका एप्लीकेशन है, ये आपको चूज कर लेना है क्योंकि ये कल ही हमने क्रिएट किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा कल मैंने टच बता दिया था आपको। इसके अलावा ये एक नई चीज आपका ऐड हो गई थी। ये क्यों हुई थी? हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू मॉड्यूल ऐड किया है, उस वजह से। अब अब यहाँ जैसे मैं सर्च कर रहा हूं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कल आपको यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन दिख रहा था। ये एक सेपरेटर होता है। बेसिकली सेपरेटर का काम क्या होता है कि यदि हम दो तीन टेबल मान लो इस स्टूडियो में यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक टेबल है, एक और टेबल में यहाँ पे मान लो ऐड कर देता हूं, तो उसके भी मॉड्यूल्स आने लगेंगे यहाँ पे। तो उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर हम लगाते हैं। तो यहाँ ये प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, ये आपका सेपरेटर था, तो इस सेपरेटर को मैंने अभी एक्टिव फॉल्स कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी ये ओनली वन टाइम दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि हम कोई दूसरा टेबल भी यहाँ पे ऐड करेंगे, तब हम उस सेपरेटर को एक्टिव करके दूसरी टेबल के सेपरेटर को लगा के दोनों टेबल्स के मॉड्यूल्स को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जिससे हमें पता लगेगा कि ये आपके प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल्स हैं, ये किसी, मान लो जैसे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन टास्क टेबल में बनाता हूं, तो उसके मॉड्यूल्स को हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्म पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं फॉर्म एंड यूआई के अंदर फॉर्म पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ आपके फॉर्म का डिजाइन ओपन हो चुका है, ठीक है। फॉर्म डिजाइन आपका ओपन हो चुका है। हालांकि हम यहाँ से भी जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके फॉर्म डिजाइन या फॉर्म लेआउट पे क्लिक करके डिजाइन और लेआउट दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर मैं इन चीजों को यहाँ स्टूडियो में ही करूंगा। यहाँ पे फॉर्म डिजाइन में आपको कुछ फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आपके टू कॉलम में है। टू कॉलम का मतलब क्या है कि आपका ये लेफ्ट साइड में दिखेगा, ये राइट साइड में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्टिव लास्ट फील्ड है, यहाँ पे पेरेंट लास्ट फील्ड है, यहाँ पे वर्क नोट लास्ट फील्ड है। तो ये सारे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी यदि हम फॉर्म पे जाएंगे क्रिएट न्यू के पे, तो आपको ये ही फील्ड वहां पे शो हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये फॉर्म डिजाइन पे जो भी कॉन्फ़िगर हो रखे हैं ऑलरेडी, वहीं से आपका ये पिक कर रहा है। अब हम इसे इस तरीके का रूप देंगे। सबसे पहले हमें नंबर चाहिए, तो नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके बाद में प्रोजेक्ट नेम चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं फील्ड यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये आपका डिफॉल्ट व्यू है, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट व्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म के अंदर एक व्यू है, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन डिफॉल्ट व्यू में। और भी यदि हमें जरूरत पड़ेगी, हम और व्यू भी क्रिएट करेंगे और उसमें फॉर्म के जो भी डिजाइन रहेगा उसको उस पर्टिकुलर व्यू के लिए करेंगे। अभी हम डिफॉल्ट व्यू के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम सर्च करना है। आप देख पा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट नेम को मैं यहाँ रख देता हूँ, नंबर फील्ड के नीचे। उसके बाद में प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं, डिजाइन के अंदर हमें सिर्फ ड्रॉप करना होता है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसी तरीके से आपका ऑर्डर ले लेता है वो। सेकेंड, उसके बाद में
गो लाइव डेट। असाइनमेंट 2 को अभी मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ, यदि इसका जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको ले लूंगा, राइट। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद में हमें एक यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जो हमने शायद कल हम क्रिएट नहीं कर पाए थे, तो हम अभी एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं फील्ड टाइप पे क्लिक करूंगा, मुझे एक मल्टी लाइन टेक्स्ट जो स्ट्रिंग जिसका टाइप होता है वो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे रख लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है। तो इसका नेम में क्या रखूंगा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ ऑटोमेटिक नेम नहीं ले रहा है, यहाँ मुझे नेम प्रोवाइड ही करना होगा। तो प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं कोई नहीं दे रहा हूँ, इसको चाहता हूँ मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट हो, और इसके बाद में मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब फॉर्म को जाके रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब जो फील्ड हमको चाहिए थे वो फॉर्म पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ फील्ड में, जैसे प्रोजेक्ट मैथडोलॉजी है, इसमें हमने चॉइसेस ऐड नहीं की थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट फेज में हमने चॉइसेस ऐड नहीं की थी। तो ये दो जो ड्रॉप डाउन फील्ड हैं, इनमें हम चॉइस भी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडियो पे, पी को मैंने यहाँ स्मॉल था कैपिटल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ से चॉइस क्रिएट कर सकता हूँ। तो ड्रॉप डाउन विद नन, ड्रॉप डाउन विद नन का मतलब क्या है, यहाँ जो नन दिख रहा है ना आपको, ये नन दिखता रहेगा। यानी कि जब हमें कोई फील्ड मैंडेटरी करना हो जो ड्रॉप डाउन हो, तो उसमें हमें नन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि वो आपका विदाउट किसी वैल्यू को जो हमने दी हुई है उसके मैंडेटरी रहे, और हम कोई ना कोई उसमें से जो चॉइसेस में वैल्यू अवेलेबल है उनमें से सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। यहाँ मुझे दो ही वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो जो थर्ड चॉइस है मैं उसको हटा देता हूँ। पहली चॉइस यहाँ पे क्या है, वाटरफॉल, और दूसरी क्या है आपका अजाइल। तो ये दे दिया मैंने वाटरफॉल, इसने ऑटोमेटिकली इसका नेम ले लिया सेम। यहां मैं दे देता हूं अजाइल। दो ही मैथोलॉजी होती है बेसिकली, एक अजाइल मैथोलॉजी होती है, दूसरी वाटरफॉल होती है। प्रोसेस को देखेंगे तो उस समय हम इनके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे कि क्या वाटरफॉल होती है, क्या अजाइल मैथोलॉजी होती है ना। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं सेव करूंगा तब जाके ये सेव होंगे, अभी तो एक तरीके से ड्राफ्ट में जा चुके हैं, आप ये कह सकते हो। प्रोजेक्ट फेज में मुझे प्रोजेक्ट के फेज ऐड करने हैं, सेम एज मैं यहाँ पे क्रिएट चॉइस करूंगा, तो आप देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन विद नन, ऑटोमेटिकली 3 चॉइसेस इसने दिखा दी। यदि हमें चॉइसेस कम करनी है तो हम क्रॉस कर देंगे, यदि ऐड करनी है तो हम इसको प्लस करके हम कर सकते हैं। तो मुझे 5 चॉइसेस चाहिए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 5 चॉइस ले ली हैं। मैं इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले रहेगा आपका इनिशिएशन, दूसरा है आपका डिजाइन, तीसरा है आपका ट्रांजिशन, चौथा है आपका डिलीवरी, पांचवा है आपका क्लोज, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनिशिएशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, डिलीवरी एंड क्लोज।
इनिशिएशन शुड बी सिलेक्ट एज डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन विद नन की जगह मैं इसको ड्रॉप डाउन विद विदाउट नन कर देता हूँ। कल ये ड्रॉप डाउन विद नन क्यों क्रिएट किया था, जब हम ऐड कर रहे थे तो उस समय जब स्टूडियो में हम ऐड कर रहे थे तो उस समय वो कह रहा था कि कोई ना कोई एक चॉइस आपका जरूर होनी चाहिए यदि आप ड्रॉप डाउन विद नन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने चॉइस यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, इसी वजह से हमने उसको चेंज कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपका सेव हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैथोलॉजी के अंदर आपको दो चॉइसेस दिख रही हैं, वाटरफॉल और अजाइल। और प्रोजेक्ट फेज के अंदर आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं जो 5 फेजेस हमने ऐड किए थे। जैसे ही मैंने फॉर्म को रिफ्रेश किया है, इनिशिएशन आपका यहाँ पे चॉइसेस के अंदर ऑटोमेटिकली ले रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको यहां से राइट क्लिक करके भी फील्ड को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये आपका ड्रॉप डाउन विद नन है। और चॉइसेस के अंदर ऑलरेडी जो 5 चॉइसेस मैंने ऐड की थी वो है। लैंग्वेज इसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश ले लिया है। और आप यहां पे देख पा रहे होंगे डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर इनिशिएशन ऑटोमेटिकली यहां पे सिलेक्टेड है। राइट, तो मैं जब भी फॉर्म रिफ्रेश करूंगा तो इनिशिएशन आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मेटर्स है उस फॉर्मेटर्स को सबसे ऊपर ऐड करना है, तो वो मैं ऐड कर देता हूं। उसके लिए हमें क्या करना है, आपको फिल्टर नेविगेटर में सर्च करना है प्रोसेस फ्लो। जैसे ही आप प्रोसेस फ्लो सर्च करेंगे आपको सिस्टम यूआई के अंदर एक प्रोसेस फ्लो मॉड्यूल दिखेगा, आपको उसे ओपन कर लेना है। ऑलरेडी आप यहां पे देख पा रहे होंगे 32 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, यानी कि ऑलरेडी यहां पे कुछ प्रोसेस फ्लो अलग अलग टेबल्स के लिए अवेलेबल हैं। अवेलेबल है कि मतलब है क्रिएटेड है। अब यहां पे जैसे आप सर्च करेंगे स्टार करके चेंज, स्टार हम क्यों करके सर्च करते हैं, स्टार का मतलब होता है कंटेंट। जैसे मैं यहाँ पे आपका मैं कोई फिल्टर लगाता हूं, जैसे टेबल कंटेंट चेंज, तो दोनों एक ही काम करेंगे, एक ही मतलब है इन दोनों का। स्टार लगा के मैं चेंज से सर्च कर सकता हूं, या डायरेक्ट फिल्टर में जाकर टेबल कंटेंट्स चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे ऑलरेडी चेंज टेबल के लिए 8 प्रोसेस फ्लो या फ्लो फॉर्मेटर्स अवेलेबल हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सेम न्यू एक्सेस ऑथराइज शेड्यूल इंप्लीमेंट रिव्यू ये क्लोज कैंसिल ये सब इसी से दिख रहे हैं आपके चेंज फॉर्म के सबसे ऊपर। अब हम क्रिएट करते हैं न्यू अपनी टेबल के लिए। आप जैसे ही देख पा रहे होंगे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन जो हमारी टेबल है शो करा दी है। क्यों करा दी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्कोप प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन है, और प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एक ही टेबल है, इसी वजह से इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टेबल आपका विजुअल करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेम क्या लूंगा, इनिशिएशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या है आपका इनिशिएशन, तो ये ही नेम मैंने वहां पे ले लिया है। लेवल में क्या चाहूंगा, सेम इनिशिएशन लेवल वहां पे शो होना चाहिए। इनिशिएशन ये लेवल का मतलब है ये तो आपका वहां पे शो कराएगा, ये बैकएंड का नेम रहेगा। आप समझ गए होंगे, राइट। ऑर्डर इसका दे देता हूं मैं 1। अब यहाँ कंडीशन से मतलब है कि जो प्रोसेस फ्लो रहेगा उसकी डिपेंडेंसी किस फील्ड से रहेगी, तो इसकी डिपेंडेंसी रहेगी प्रोजेक्ट फेज से। यदि आपका प्रोजेक्ट फेज इनिशिएशन रहेगा तभी आपका ब्लू कलर में दिखाएगा वहां पे। ठीक है, फॉर्मेटर्स में। अभी मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ कुछ नहीं दे रहा हूँ,
इसको मैं सेव कर देता हूं। सेम इसी तरीके से मुझे बाकी के इन सब के लिए ऐड करने हैं, डिजाइन के लिए, ट्रांजिशन, डिलीवरी और क्लोज के लिए। तो यहीं से मैं इंसर्ट एंड स्टे का यूज करके कर देता हूं। जैसे इसका ऑर्डर मैंने कर दिया 2, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया डिजाइन, यहाँ पे भी मैंने डिजाइन प्रोवाइड कर दिया। सेम एज इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, जल्दी से क्रिएट हो जाए इस वजह से। अब मैं यहाँ पे देखो मुझे दो ऑप्शन मिल जाते, एक तो इंसर्ट, एक इंसर्ट एंड स्टे। इंसर्ट से तो मैं इंसर्ट कर पाऊंगा, यानी कि जो पहला वाला रिकॉर्ड है वो आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे यदि मैं सेव कर देता हूं तब वो पहला वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो इनिशिएशन का था ना वो आपका अब डिजाइन नेम हो जाएगा, उसका लेवल भी डिजाइन हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। पर इंसर्ट से क्या होगा कि उस रिकॉर्ड को वो अपडेट ना करते हुए नया इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट पे क्लिक करके वापस से बैक हो जाएगा, पर इंसर्ट एंड स्टे पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो ये ही आपका फॉर्म दिखाएगा यहाँ पे मुझे, ठीक है, यानी कि डिजाइन वाला ही। जैसे ही मैं इंसर्ट एंड स्टे कर रहा हूं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे डिजाइन वाला ही फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। जबकि मैं यदि चेक करूं तो अब वहां पे दो रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं। मैं सर्च कर रहा हूं प्रोसेस फ्लो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन है। दो रिकॉर्ड यहाँ मुझे शो हो रहे हैं, एक तो अपना इनिशिएशन के लिए, दूसरा डिजाइन के लिए। इसे मैं शो मैचिंग कर देता हूँ, यानी कि इस टेबल पे जितने भी आपके फ्लो फॉर्मेटर्स क्रिएट हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। इसी तरीके से मैं बाकी के तीन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आइए अपने जो फॉर्मेटर्स हमने अभी क्रिएट किए हैं उनको इस फॉर्म के टॉप में उसको सेट कर देते हैं, जैसे कि चेंज फॉर्म पे हमने देखा था। यहाँ हम क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर में, फॉर्म लेआउट पे हम जाएंगे। जो भी फील्ड हैं हमारे वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक नया सेक्शन क्रिएट करूंगा। नए सेक्शन का मैं नेम रख देता हूं लाइक एज प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो को मैं सबसे ऊपर सेट कर देता हूं, क्योंकि ये सबसे ऊपर दिखना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है प्रोसेस फ्लो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोसेस फ्लो फॉर्मेटर्स आपका दिख रहा है आपको। इसको या तो डबल क्लिक करके या फिर सिलेक्ट करके आप इस ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने राइट जो सेल्स बकेट है उसमें इसको पुट कर दिया है और मुझे सेव कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्रोसेस फ्लो आपका ऐड हो चुका है। ये प्रोजेक्ट फेज आपको जो अभी कलरफुल दिख रहा है, इनिशिएशन सिलेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशिएशन सिलेक्ट कर रखा है। जैसे ही मैं डिजाइन पे जाऊंगा, इसको सेव कर दूंगा तो ये आपका डिजाइन पे आपको दिखने लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं क्लोज पे कर देता हूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका क्लोज पे सेट हो चुका है। तो इसकी डिपेंडेंसी किससे रहेगी, प्रोजेक्ट फेज से रहेगी। जहां पे हमारा प्रोजेक्ट फेज सिलेक्टेड रहेगा उसको ये आपका हाईलाइटेड यानी कि सिलेक्टेड दिखाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपका भद्दा लग रहा है, राइट। कॉन्फ़िगर, मैं यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे गया, दोनों को ही मैं यहाँ पे ब्लैंक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली इसने
प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन सबसे ऊपर ले लिया है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ से आपका हट जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट। आज बस इतना ही। कल हम बात करेंगे यूआई पॉलिसी पे। यूआई पॉलिसी पे मतलब हम यहाँ पे कुछ फील्डों को मैंडेटरी करेंगे या कुछ फील्डों को रीड ओनली करेंगे, है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ इन दोनों के बीच में भी रिलेशन क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट फेज और स्टेट के बीच में। यहाँ पे हम कुछ सेक्शन भी लेके आएंगे। सेक्शन में हम कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि क्लोज नोट वगैरह, ये सारी चीजें। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पे कुछ रिलेटेड लिंक्स रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप शायद समझ गए होंगे, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे इंसिडेंट फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नोट्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन, ये आपके सेक्शंस हैं। इसी तरीके से हम कुछ सेक्शन वहाँ पे ऐड करेंगे। और इसके अलावा जैसे ही मैं इस फॉर्म को सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये दो मैंडेटरी फील्ड हैं आपके, अभी के लिए मैं इसमें टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, आपको कुछ रिलेटेड लिंक्स भी दिखाई देंगी यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका एसएलए किसके रिलेटेड है, ये अफेक्टेड सीआई के रिलेटेड है। कौन कौन सी सर्विस इससे इम्पेक्टेड हो रही हैं या कौन सी सीआई इम्पेक्टेड हो रही हैं, चाइल्ड इंसिडेंट। तो इस तरह से हम वहाँ पे भी कुछ रिलेटेड लिंक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। साथ ही साथ में ये आपको यूआई एक्शंस भी दिख रहे हैं, तो उस तरीके से यूआई एक्शंस भी वहाँ पे पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो बस इतना ही। प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।